आज से ही बस ये एक छोटा सा काम करना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बुढ़ापे तक दौड़ते रहोगे और शरीर एकदम फौलाद सा मजबूत रहेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु। आज हम बात करेंगे एक ऐसी काम के बारे में जिसे अगर आप आज से ही करना शुरू कर दें तो ये आपके शरीर को निरोगी बनाने में आपको काफ़ी मदद करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सुबह से लेकर के जब हम उठते हैं तब से लेकर के रात तक जब हम सोने जाते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर पर खाते रहते हैं। कभी हमने नाश्ता कर लिया, कभी हमने लंच कर लिया, कभी हमने चाय के साथ कुछ खा लिया, कभी हमने डिनर कर लिया, कभी हमने फ्रूट्स खा लिए। यानी कि पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर पर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी ऐसा कोई दिन आपने सोचा है जिस दिन आपने पूरा दिन कुछ ना खाया हो या आप भूखे रहे हो? अगर नहीं किया है ये काम तो आज से ही इसे करना शुरू कीजिए। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पर व्रत रखें, उपवास करें, फास्ट रखें, जो कि आपके शरीर को बेहद लाभ देता है। हफ्ते में एक दिन नहीं रख सकते हैं तो महीने में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर रखें, क्योंकि इससे बॉडी डिटॉक्स होती है। हमारे शरीर की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि जब आप जो है इसको समय दें, यानी कि इसको अगर आप बार बार भरते ना रहें पेट को, तो पेट खुद ही अपने आप को धीरे धीरे करके क्लीन करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। पर जब हम उसे बार बार खाना देते रहते हैं तो वो खाना पचाने में लगा रहता है और उसको बॉडी को साफ करने का या फिर शरीर में होने वाले इन्फेक्शंस को ठीक करने का समय नहीं मिलता है। आपको रखना है उपवास 12 से 16 घंटे का। शुरुआत 12 घंटे से करें और धीरे धीरे करके इसको 16 से 18 घंटे तक भी आप लेकर के जा सकते हैं। जब आपने इतना समय सुना होगा तो आप डरने लगे होंगे कि इतने समय भूखा कैसे रहा जाएगा। बहुत आसानी से रह सकते हैं, बस छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। देखिए, शुरुआत जब भी आपको करनी है उपवास रखने की, वो रात से करनी है। ये उपवास सुबह से नहीं, रात से शुरू होगा। शाम का जो खाना है वो आपको 6 बजे तक खा लेना है और उसके बाद से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ लिक्विड आप लेना चाहते हैं तो 6 बजे से 12 बजे तक कुछ लिक्विड आप ले सकते हैं। वहीं अगर आप ये कहना चाहें कि हमें सुबह नाश्ता करने की आदत है, हम भूखे नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड फूड आपको इस दौरान नहीं खाना है। जब आप इस तरीके से रोज़ाना इसे धीरे धीरे करके अपनी डाइट में ऐड करते हैं, यानी कि उपवास रखने की शुरुआत करते हैं, इससे शरीर को, पेट को समय मिलता है जिससे वो आपके शरीर को साफ कर सके। देखिए, सिंपल सी बात है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है जिसको आप रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ तेल डालते हैं, चलाते हैं, तेल डालते हैं, चलाते हैं, इंजन की सफाई नहीं करवाते हैं, उसकी सर्विसिंग नहीं करवाते हैं और रोज़ाना सिर्फ तेल डालते हैं और चलाते हैं, तो क्या वो लंबे समय तक चलेगी? अब इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल नहीं चलेगी। कुछ समय तक चल सकती है लेकिन लंबा नहीं चलेगी। और हो सकता है वो जो समय, जिस समय वो चले, वो भी इतना स्वस्थ ना हो, इतना अच्छा ना हो। यानी कि वो हो सकता है आपको बीच रास्ते में कभी धोखा दे देगी, कहीं खराब हो जाएगी या उसमें कुछ भी कमी आ जाएगी। अगर आप उसकी समय समय पर सर्विसिंग कराएंगे और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो एकदम आराम से चलेगी और आपको कभी भी बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। वैसा ही तरीका आपके शरीर के साथ है। अगर समय समय पर आप इसके अंदर जितनी भी गंदगी है, जो भी कचरा है, उसको साफ करते रहेंगे तो ये एकदम स्मूथ रहेगा, बिना बीमारियों के रहेगा, आपको परेशानी नहीं देगा। वहीं अगर आप इसको सिर्फ भरते चले जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी में, उसी तरीके से इसके अंदर खाना भरते चले जा रहे हैं और समय नहीं दे रहे हैं सर्विसिंग का। सर्विसिंग का समय है फास्ट रखना, यानी कि कुछ ना खाना, वो इसकी सर्विसिंग का समय होता है। तो अगर आप इसकी सर्विस नहीं करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे करके दिक्कतें देने लग जाएगा। मैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही कर सकती हूँ कि आप धीरे धीरे करके शुरुआत करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज से ही आप 18 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट कर दें। ये धीरे धीरे करके ही शुरू करें ताकि आपकी बॉडी को कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से धीरे धीरे करके इस क्रम को बढ़ा सकें। देखिए, शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक ना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय तो आपका सोने में ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भूखे हैं। रही बात सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक की, तो उसमें आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं या फिर फलों का रस ले सकते हैं बहुत आसानी से, या नारियल पानी ले सकते हैं, यानी कि लिक्विड चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं।
वैसे कोशिश तो ये करें कि लिक्विड भी ना लें, 12 बजे तक अपने पेट को बिल्कुल खाली रखें, लेकिन शुरुआत में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। तो धीरे धीरे करके अगर आप करेंगे तो 18 घंटे तक आप बहुत आसानी से अपने पेट को खाली रख पाएंगे, और यही खाली समय जो है वो आपके पेट की सफाई का यानी कि सर्विसिंग का होगा। और अगर ये छोटा सा काम आप करना शुरू कर देंगे तो कभी भी शरीर में ना तो लीवर से रिलेटेड समस्या होगी, ना आंतों से रिलेटेड कोई समस्या होगी, ना किडनी से रिलेटेड समस्या होगी, ना हार्ट ब्लॉकेज होगा। यकीन मानिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, नसों में ब्लॉकेज है, और उसने मात्र और मात्र 1 हफ्ते तक इस तरह की डाइट को फॉलो कर लिया, यानी कि उसने 16 से 18 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट कर दी, तो वो ब्लॉकेज खुलने लगेगा धीरे धीरे करके। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि अभी 12 बजे आप कुछ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने में, उसमें थोड़ी मात्रा में आप सॉलिड फूड भी कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें हों जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि बॉडी को पचाने में आसानी हो, क्योंकि उसने अभी अभी क्लीन किया है अपने आप को, और उसके बाद आप उसको बहुत ज़्यादा हैवी अगर खाना दे देंगे तो फिर वही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अभी अभी आपने अपने घर की सफाई की है और कोई गंदे पैर आकर के वहां पर रख दे तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा। उसी तरीके से हमारे शरीर के साथ है, अगर अभी उसने अपने शरीर की सफाई की और तुरंत से आप गंदगी उसके अंदर डाल देंगे बहुत ज्यादा, तो उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, हो सकता है वो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की दिक्कत दे दे। तो इसलिए धीरे धीरे करके आप इस काम को कीजिएगा। मुझे यकीन है अगर आप इच्छा शक्ति रखेंगे तो ये जरूर कर सकते हैं। ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये इतना सा काम करने से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, मोटापे को दूर कर सकते हैं, नसों के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, हर तरह की बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर ये छोटा सा काम करना आप शुरू कर दें। बाकी पूरे दिन यानी कि 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक अच्छी मात्रा में पानी पिए, लिक्विड चीज़ें भी लें, और सॉलिड फूड जो आप खाते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जिसमें फाइबर ज़्यादा हो ऐसी चीज़ें लें। अगर आप इस डाइट को मात्र और मात्र 1 महीना भी फॉलो कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने किन किन बीमारियों को क्योर किया है, आपने किन किन बीमारियों में पहले से सुधार महसूस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर इसे जो है सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शरीर में इतनी ताकत है कि वो अपने आप को ठीक कर सके। बस आपको ज़रूरत है थोड़े संयम और थोड़े पेशेंस के साथ में उसका साथ देने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।